वंदे मातरम मित्रों। श्राद्ध पक्ष क्यों मनाया जाता है? श्राद्ध पक्ष का क्या इम्पोर्टेंस है? श्राद्ध पक्ष से हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? मित्रों, हम हमेशा से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो हायर वैल्यूज़ हैं, जो डीपर वैल्यूज़ हैं, जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं, वो क्या सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, उस तरफ चलने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसको विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे जो हमारे आसपास पर्व हैं, जो त्योहार हैं, जो पद्धतियाँ हैं, उसको हम अगर कोई भी एक एलिमेंट उठाएं और उससे हम बस कोशिश करें कि इसके आयाम को हम समझें। हम ये चतुर्मास के तहत कुछ अपने आप को सृजित करने के लिए, संचालित करने के लिए, अपने आयाम को खोजने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। उसके तहत हम जब माताएं अपना भोजन बनाती हैं, तो जब चावल पक रहे हैं या कोई भी डिश बन रही है, तो वो पूरी डिश को नहीं चखती हैं। वो एक दाना उसमें से निकालती हैं और उस दाने से चेक कर लेती हैं कि उसकी अवस्था क्या है। उसी प्रकार से हम हमारे जो सनातन सिस्टम को, जो ट्रूथ्स बेस्ड सिस्टम को, या जो हमारे आसपास अभी घटित हो रहा है, जहाँ हम पैदा हुए हैं, मैं यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ और आपसे क्षमा चाहता हूँ कि हम सनातन शब्द का यूज़ कर रहे हैं। इसका कोई तात्पर्य नहीं है कि इट इज़ ए रिलीजियस वर्ड। सनातन इज़ ए सिस्टम विच इज़ इन्फिनिट, अनंत मीनिंग है उसका, उसमें सब कुछ है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई जीव, कोई पेड़, कोई पौधा उससे अलग नहीं है। सब ही इस सनातन के अंतर्गत आते हैं। सनातन इज़ ए एब्सोल्युटली ए सिस्टम विच एक्चुअली इंक्लूड्स एवरीथिंग। सब कुछ आ गया इसमें। इसलिए एक इन्फिनाइट एक्सप्रेशन के लिए मैं शब्द यूज़ करता हूँ। उसको किसी भी तरह से धर्म से संबंधित न माने। तो हम हमारे इस सिस्टम को कि श्राद्ध पक्ष का क्या महत्व है और क्यों इसको मनाया जाता है, और इसकी महत्वता को, उसकी जो इम्पोर्टेंस को हमारे जीवन में हम किस तरह से हम लाभान्वित हो सकते हैं। जब तक हम उस एलिमेंट को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी अवस्था को नहीं समझेंगे और उसके ट्रुथ को भी नहीं हमारे जीवन में उतरने देंगे और उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। जिस तरह से एक विद्यार्थी जब कक्षा में बैठा है, उसकी श्रद्धा नहीं है स्कूल में, उस शिक्षक में, उस गुरु में, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। गेनिंग नॉलेज, गेटिंग सिलेबस कंप्लीटेड, ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन उस ज्ञान से एक जीवन लाभान्वित तभी हो सकता है जब उसकी उसमें श्रद्धा हो। और श्रद्धा तब हो सकती है जब उसके गहराइयों को, ऊंचाइयों को हम समझने की शुरुआत करें। तो श्राद्ध पक्ष जो है मित्रों, हम इसमें जितना भी डायमेंशंस हैं उसकी कोशिश करते हैं कि हाउ इट स्टार्ट्स। हम जो कुछ भी हमारा आज सिस्टम है वो सूर्य के आसपास है। सूर्य हमारे देव हैं, आत्म तत्व के, एग्जिस्टेंस के, और सारे प्लानिटरी पोजिशन से सूर्य के आसपास हम चक्कर लगा रहे हैं। और पृथ्वी फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय द सन। सन के दो एस्पेक्ट हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। एक जिस्ट में एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये हम बैलेंस्ड हैं सूर्य के आसपास। और फिर वो दूसरी बात है कि सूर्य किसके आसपास है और उसको किसके आसपास है। लेकिन ईश्वर ने जो कुछ हमारे पृथ्वी के ऊपर जो हम लोगों को माना है, जो हमें दिया है, वो बिल्कुल वैसा ही दिया है जैसा वो स्वयं है। या पिंडेषु ब्रह्मांडे, जो उनके पास है वो सब कुछ हमें दे चुके हैं। वही हम बने हैं मित्रों। और इसीलिए हम जहाँ हैं वो हमारा सेंटर है, और हम जहाँ हैं वहाँ से हमारी पृथ्वी, और जहाँ हमारी पृथ्वी वहाँ से हमारा सूर्य, ये सब बैलेंस्ड हैं। अभी हम इसरो का जो हम पढ़ते रहते होंगे कि किस तरह से ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ सन का जहाँ नल पॉइंट आता है, वहाँ वो आदित्य L1 विल बी स्टेइंग। दोनों ग्रहों का जो बैलेंस है मित्रों, कितने लाख किलोमीटर के बाद वो बैलेंस आएगा, वहाँ पे इट विल बी हॉल्टिंग, ताकि वो दोनों चीज़ों का समन्वय कर सके, दोनों से संपर्क स्थापित कर सके, दोनों की चीज़ों को समझ सके।
तो जब हम हमारे सेंटर को और सूर्य के जो एब्सोल्यूट सेंटर, उन दोनों के बीच की जहाँ भी खड़े होंगे वहाँ से वो एक ग्रेविटेशनल ऑटोमेटिकली विल बी द नल पॉइंट विल बी सेट। तो मित्रों, ये शुरुआत है, हम समझें कि हम कहाँ खड़े हैं। और ये सूर्य की किरणों से आप जब स्टडी करेंगे, सूर्य की किरण से लाइट इज़ ए कैरियर, फाइबर ऑप्टिक केबल्स में आप देखते हैं कि सूर्य लाइट की इज़ ए कैरियर ऑफ डेटा। कभी सोच सकते हैं आप 100 साल पहले कि कोई डेटा लाइट के ऊपर सवार होकर चला जाएगा? आज पूरी दुनिया में डेटा ट्रैवल कर रहा है थ्रू लाइट माय मित्रों, क्योंकि हमारी अपनी सीमा है, हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो सनातन है, जो एब्सोल्यूट है, इट इज़ एब्सोल्युटली इन्फिनाइट, और उसमें सब कुछ संभावना है। हमारी चेतना को, हमारे माइंड को, हमारी कैपेसिटी को इन्हांस करने की आवश्यकता। तो सूर्य की किरण से ऐसा कहते हैं कि जो हम हैं, हम अपने आप में एक एंटिटी है जिसको कुछ समय के लिए यहाँ पे हम एग्जिस्टेंस में हैं। 50 साल, 100 साल, एक दिन, जितना भी समय जो भी उसकी डेस्टिनी से मिला है, वो एग्जिस्टेंस उसके आसपास के जो एलिमेंट्स है उससे जुड़ा हुआ है। तो कुछ एलिमेंट दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देते। जो कुछ नहीं दिखाई देते हैं वो सूक्ष्म है, और वो जो लोग यहाँ से चले गए हमारे आसपास से, उनका एक लोक है। ये लोक है यहाँ, जिसको कि आप आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो एक प्राणिक जगत है। उस प्राणिक जगत का उस आत्म तत्व से एक लिंक है, वो दिखाई नहीं देता है। जिस तरह से हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो स्टेयर कुछ सीमा के बाद आगे की स्टेयर्स नहीं दिखाई देती है, जैसे वो फॉग में और हिमालय में ऊपर की तरफ चली जाती। कुछ समय तक आप दिखाई देते हैं और उसके बाद आपका एग्जिस्टेंस जो आपसे जुड़ा हुआ है वो दिखाई नहीं देता। तो ये पितृ पक्ष जो है, ये वो है जो दिखाई नहीं देता, हमसे जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से एक परिवार में कोई व्यक्ति हमारे आसपास, जब हम सब कठिनाई में होते हैं, जब हमें कोई चीज़ की मदद की आवश्यकता है, तो हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमारी बात को समझेगा। उसी तरह से वो जो सूक्ष्म जगत में लोग हैं, आत्माएं हैं, जो बीइंग्स हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे जुड़े हुए हैं। अगर उनको कोई सपोर्ट, सहायता की ज़रूरत होती है तो दे विल बी लुकिंग फॉर अस कि कौन है जो मेरी बात को समझेगा। और अगर हम उस बात को न समझें तो जिस तरह से एक डिसगस्ट, एक डिससेटिस्फेक्शन हमारे अंदर आता है, वैसा ही उन लोगों के अंदर भी आता है, उन बीइंग्स के अंदर भी आता है, और वो पितृदोष हो जाता है। मित्रों, एक कोशिश है मित्रों कि हम समझें इस डायमेंशन को कि पितृदोष कोई बहुत बड़ा अवस्था नहीं। हम श्रद्धा नहीं रखते हैं हमारे लोगों में, हमारे आसपास के फिजिकल बीइंग्स और सटल बीइंग्स, सूक्ष्म जीवों के प्रति, और जो हमारे आसपास हैं, और अश्रद्धा ना हो, इसलिए ये श्राद्ध पक्ष हम श्रद्धा रखें जो हमारे आसपास है उनमें, और जो हमसे नहीं दिखाई देते उनमें। और ये 16 दिन, ये जो हमारे तिथियां हैं 16 दिन की, उस तिथि में हम उन सब बीइंग्स को अपनी तरफ से एक जेस्चर है, फिजिकल फॉर्म में आप कर पाएँ बहुत अच्छी बात है, ना कर पाएँ तो कम से कम एक भाव रखें हृदय में कि जो मेरे बीइंग्स, मेरे लोग, मेरे जिसका मैं ऋणी हूँ, पितृ ऋण है, गुरु ऋण है, आपका देश का ऋण है, जो भी ऋणी है, हम उसके लिए हम थोड़ा सा उन्मुख हो, हमारा उनकी तरफ कुछ ओपनिंग हो, और हम मनोभाव से, शरीर से, दान से, पुण्य से, किसी का अच्छा करने से उनके निमित्त कुछ न कुछ रोज करें। एक समय निकालें जब आप फ्यू मिनट्स यू स्पेयर टू जस्ट हैव ए ग्रेटिट्यूड, श्रद्धा उनके प्रति हो। ये है सच्चे श्राद्ध पक्ष का उत्सव, जिसको हम मना सकते हैं हमारे भीतर। और आपका और ज़्यादा कुछ करना चाहें तो पूरा ओपन है, व्हाट एवर यू वांट टू डू, पर जो होना चाहिए। और जिस तरह से हम उस श्रद्धा से, एक ऐसा पॉइंट है मित्रों जहाँ से आप इस लोक और परलोक के बीच का लिंक है, जो आपको लिंक कर सकता है, आपके इस जीवन का भी उद्धार कर सकता है और आगे के भी रास्ते को खोल सकता है। और जिस तरह से आपकी मित्रता जितने हायर लेवल पे होगी, वो मित्रता आपको हमेशा कहीं ना कहीं काम आती है। तो उस तरह से हमारा ये जीवन और सूक्ष्म जीवन, जगत का जीवन के बीच की ये ब्रिज है, जिसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं, और उससे मैक्सिमम हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे रास्ते को आसान कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप एक सूक्ष्म जगत में अपनी एक शांति का एक एब्सोल्यूट
वातावरण तैयार कर सकते हैं मित्रों। अब समय ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये आप समझें कि हम अगर किसी बूचड़ खाने में जाते हैं या फिश मार्केट में जाते हैं, आप वो मार्केट जब बंद हो जाए तब जाएं, आप वहाँ से एक राउंड मार के आएँ और एक बगीचे में जाएं और वहाँ पे कोई नहीं तब जाएं और मंदिर में जाएं। आप तीनों जगह जाने से आपको कुछ न कुछ फ़र्क महसूस होता है। ये फ़र्क उस जगह जहाँ पे जानवरों का स्लॉटर किया जाता है, मारा जाता है, वहाँ की चेतना, वहाँ के वाइब्रेशन, वहाँ की क्या हो रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको कुछ डिससेटिस्फेक्शन लगेगा। बगीचे में वो नहीं लगेगा, मंदिर में कुछ और उन्नत भाव जागेगा। ये सूक्ष्मता की जाने का एक बहुत बड़ा पर्व है मित्रों, जिसकी तरफ हमें चलने की कोशिश है। और जैसा जैसा मुझे हो सकता है मित्रों, मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ मेरी अपनी सोच हो सकता है मैं एब्सोल्युटली गलत हूँ। अगर गलत हूँ तो आप उसको स्वीकार ना करें। अगर आपको कोई चीज़ उसमें लगती है कि हाँ ये वास्तव में समझकर मैं जीवन में कुछ हासिल कर सकता हूँ, तो ये मेरी मेहनत सफल है मित्रों। ये छोटे छोटे मैं प्रयास करता रहूँगा मित्रों, और आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, सबकी मैं आशा करता हूँ। मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि ये डायमेंशन सबके पास पहुँचे और हमें दिशा मिले कुछ हायर सोचने की, कुछ ईश्वरीय मार्ग पर चलने की, और हम कुछ सामंजस्य के साथ देश के लिए, संसार के लिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए कर पाएँ। वंदे मातरम मित्रों। पितृपक्ष के इस पावन पल में फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और हम ये 16 दिन धीरे धीरे इस दिशा में चलें और अपने जीवन का कल्याण करें। वंदे मातरम।